वेलकम टू माय चैनल राज न्यूज़ हिंदी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। थैंक यू गाइस। मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। कौम जिन हालात से दोचार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। गुफ्तगू हो रही है बड़ी दिलचस्प, जहां पर हम तारीख के मुख्तलिफ औराक पलट रहे हैं और तारीख को तसीह उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब को ये बात कल ख्वाब में आके किसी ने बताई है कि मशरक़ी पाकिस्तान कैसे अलहदा हुआ, या नवाज शरीफ साहब को ये बात परसों किसी ने ख्वाब में बताई थी कि किस तरह से फ़ौज हुकूमत में या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों में हिस्सा लेती रही है? क्या नवाज शरीफ साहब को ये सब कुछ पता नहीं था? क्या वो जानते नहीं थे, या उनका भी मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरह ज़मीर अचानक जाग गया? देखिए, इसमें बहुत बड़ी पेचीदगियाँ हैं उनकी गुफ्तगू में। जब मुल्क की मफाद की बात होती है और आप जिंदल को बुलाते हैं, जुंदल कह लें या जिंदल कह लें, या आप मोदी को बुला लेते हैं अपने घर में, या आप उसके बाद और बहुत सारे काम करते हैं, रमज़ान शुगर मिल्स में आप भारत से आए हुए लोगों को रखते हैं, और इन बातों पर अगर फ़ौज एतराज़ करती है तो आप कहते हैं नहीं, हमारी तो सरहद एक ही है, वहाँ भी आलू गोश्त बनता है, यहाँ भी आलू गोश्त बनता है, वहाँ भी पुलाव बनता है, यहाँ भी पुलाव बनता है, वहाँ भी वही खाने बनते हैं जो यहाँ खाने बनते हैं। अगर इन बातों पर आपसे कहा जाता है कि आप बातें गलत कर रहे हैं, ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद फ़ौज बुरी हो जाती है, उसके बाद फ़ौज इस काबिल नहीं रहती कि उससे बात की जाए। ये दोगलापन, ये दोगली सियासत मियाँ साहब का किरदार रहा है, और मियाँ साहब को ये बात समझना चाहिए कि अब लोग ये बातें सब जान चुके हैं। अब ये कोई नई और पुरानी बातें, और जहाँ तक आप ये बातें कर रही हैं कि ये सारे सच बहुत अच्छे लगते हैं, सच खुदा की कसम बहुत अच्छे लगते हैं, अगर ये झूठ बोलकर अदालत से लंदन ना जाते, ये सारे सच अच्छे लगते हैं। तो आदमी हालिया इतना बड़ा झूठा निकला हो, इतना बड़ा झूठा हाल ही में निकला हो कि जो प्लेटलेट्स की कमी और बड़े इजाफा और बढ़ोतरी और मंदी और पता नहीं क्या, उसके बाद वो बाहर चला जाए और फिर वहां से बैठ कर खिताब कर रहा हो, जो हाल ही में, यानी जिसको कहना चाहिए कि माजी करीब में जो इतना बड़ा काजिब और झूठा निकला हो, उसकी किसी बात आपको नहीं लगता कि ये कुछ सच के साथ ईमान लाने को क्यों? तो आपको लग रहा है ये कोई लायामल बन पाएगा या हर कोई अपनी अपनी हांकेगा? देखिए समीना, अगर तो आज की एपीसी है ना जो, उसका आपने देखना है, जब तक इलामिया नहीं आता तो ये सब एक क्या सराइयाँ है कि क्या होगा, लेकिन जो इलामिया आ जाएगा तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उस इलामिये में क्या है। तो मैं तो खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आज के इस्लामिये में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो। अगर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये आज की एपीसी सिर्फ आज की नहीं, मुल्क की 72 साल तारीख की सबसे बड़ी एपीसी होगी, और वाकई एक ऐसी मूवमेंट बन सकती है जिसको रोकना फिर शायद किसी के बस में ना हो। लेकिन सुन लें, अंदर से होगी या सड़कों पर होगी मामला? शुरू तो अंदर से होगी तो फिर ही सड़कों पे आएगी ना। देखना ये है कि क्या ये इसके लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इसके लिए तैयार है। अब नवाज शरीफ साहब को, मुझे मियाँ शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने वाकया सुनाया है, जब नवाज शरीफ साहब को ज़िया उल हक ने पंजाब में फिनांस मिनिस्टर बनाया तो इन्होंने मिठाई बांटी, जनरल साहब ने लगता है हम पे नजर करम करनी शुरू कर दी है। मियाँ शरीफ साहब के अल्फाज मेरे नहीं, मेरे नहीं भाजी, मेरी हड्डी मार नहीं जाएगी कि मेरे ते पर्चा करा दियो तुसी। आजकल हुकूमत है ताड़ी, इमरान खान बहुत ज्यादा आजकल सब टाइट कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, हम सारी बात पीछे से शुरू करते हैं। किसी का फ्यूचर का माजी और हाल से हट के किसी के बारे में फ्यूचर कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ, भुट्टो को कौन लाया था? भुट्टो किसके कान? भाई इसीलिए कह रहा हूँ, चोर को चौकीदार में तनकीद करने का हक नहीं है। बात तो सुन लेना, नवाज शरीफ को कौन लाया? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से किसने डील की? उसके बाद इमरान खान साहब को कौन लाया? यहाँ अलमिया ये है कि इस माम में सारे नंगे हैं। देखना तो सिर्फ ये है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो उनका मौकफ क्या होता है, जब ये हुकूमत में होते हैं इनका मौकफ क्या होता है। अब ये कहना
یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جی ہم تو جمہوریت کے لیے ہر قربانی دیں گے اور ہم جمہوریت کے لیے ہر چیز کریں گے، لیکن آج کے جو اے پی سی کا اعلامیہ محاورے پر اعتراض ہے، شروع سے اعتراض اس محاورے پر ہے ہاں کہ حمام میں سارے ننگے، حمام میں ہوتے ہی ننگے بھائی، حمام میں ہوتے ہی ننگے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ عامر بھائی جب حکومت آنے کی آس ہو رہا بندہ آگے باہر ہی فٹافٹ کپڑے اتارتا ہے اور مانگنے کی کوشش کرتا ہے نہا کے نکلوں کوئی دوجا نہ سلیکٹ ہو جائے۔ دوسرا عامر بھائی آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا، وہ جو اجتماعی امام ہوتے ہیں ان میں نکٹ پہن کے بھی لوگ نہا لیتے ہیں۔ چلے میں دونوں نے باتیں کی ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں میرے جیسے نوجوانوں کے لیے وہ پاکستان کی تاریخ پہ کالا دھبا ہیں، ان آمریتوں سمیت وہ تمام چیزیں جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا اور آج تک ہم اپنے لوگوں کو نہیں دے سکے۔ وہ ریاست جو ریاست اپنے ووٹ کی اپنے جو فرد ہے اس کی حفاظت نہ کر سکے، وہ اس کو صحت، تعلیم، روزگار کیا دے گی، انصاف کیا دے گی؟ سو بات یہ ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تاریخی باتیں ہیں۔ معاملہ پاکستان کی معیشت کی صحت کا ہے، معاملہ پاکستان کے وقار کی صحت کا ہے، اس کو دیکھیں، مت صرف نواز شریف کہہ کے اس کی مخالفت لوگ کر رہے ہیں۔ بس کریں، پاکستان میں حکومت اور یہ اسمبلی اکٹھے نہیں چل سکتی، حکومت اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتا۔ پاکستان کشمیر سے لے کے غریب کی روٹی تک اس حکومت کے اندر کھویا ہے۔ جب ملک کی مفاد کی بات ہوتی ہے اور آپ جندل کو بلاتے ہیں، جندل کہہ لیں یا جندل کہہ لیں، یا آپ مودی کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں، یا آپ اس کے بعد اور بہت سارے کام کرتے ہیں، رمضان شوگر ملز میں آپ بھارت سے آئے ہوئے لوگوں کو رکھتے ہیں۔ ہماری تو سرحد ایک ہی ہے، وہاں بھی آلو گوشت بنتا ہے، یہاں بھی آلو گوشت بنتا ہے، وہاں بھی پلاؤ بنتا ہے، یہاں بھی پلاؤ بنتا ہے، وہاں بھی وہی کھانے بنتے ہیں جو یہاں کھانے بنتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت اور یہ اسمبلی اکٹھے نہیں چل سکتی، حکومت اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتا۔